दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर के आपके साथ रूबरू हो रही हूँ वो पॉलिटिकल एंगल नहीं है। सबसे पहले इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, कोई दावपेच भरा नहीं है मुद्दा। जिस मुद्दे पर मैं बात कर रही हूँ वो मुद्दा बेहद अलग और आपके लिए फायदेमंद के अनुसार भी हो सकता है, आपके लिए असरदार भी हो सकता है और शायद आपके लिए वो बेवकूफ़ी भरा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बेवकूफ़ी भरा लगता है तो मुझे पूरे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेशन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वाकई ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरा रहा या बेवकूफ़ी भरा। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इस चीज़ों को साझा करूंगी तो निश्चित तौर पर ये आपको बेवकूफ़ी भरा नहीं लगेगा, लेकिन बताते चलते हैं खबर को आगे कि मुद्दा क्या है, खबर क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज अगर मैं आपसे कहूँ या आप जब कभी भी रास्तों पर निकलते होंगे तो अक्सर आपको दीवारों में एक चित्र मिल जाता होगा और उस चित्र में लिखा होता होगा कि यहाँ पेशाब करना मना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हो और दीवार पर इस जगह लिखा हो कि यहाँ पेशाब पीना अनिवार्य है, तो आप क्या करेंगे? मेरे हिसाब से आप उसका फोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे और कहेंगे कि ये क्या बकवास हो रही है। खैर छोड़िए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना पेशाब पी करके अपनी हड्डियों को जो टूट गई है उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, तो क्या आप इस मेरी बातों को यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, ये चीजें देखने को मिल रही हैं और वो देखने को कहां पर मिल रही है वो भी आपको बताते चलते। दरअसल ये बात हम ऐसे नहीं कि आपको लगे कि ये एंकर क्या उलूल जुलूल बात कर रही है, ये बातें हम दावों के अनुसार कर रहे हैं, जो दावे बता रहे हैं, जो खबर सामने आई। खबर उठी वहां से जब एक्टर परेश रावल ने इस बात को बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को साझा करते हुए बताया कि घातक मूवी की शूटिंग के दौरान उनका पैर टूट जाता है। पैर ऐसा टूटता है कि उसके बाद ऐसा लगा कि अब तो मेरा पूरा करियर समाप्त, शायद ही मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाऊंगा। जब उनको आनंद फानन में अस्पताल लेकर के गए तो डॉक्टर ने बोला कम से कम 3 से 4 महीने के आसपास जो है इसको ठीक होने में लग जाएगा। लेकिन उसी समय जब उनसे मिलने के लिए अजय देवगन के पिता यानी कि वीरू देवगन उनके पास आते हैं और उनको सलाह देते हैं कि अगर इसको ठीक करना है तो अपना पेशाब पीना शुरू करो। ये बात उस समय चंभित कर रही थी, लेकिन मैंने इस बात को एक सलाह के तौर पर लिया और 15 दिन तक लगातार अपनी पेशाब को पीना शुरू कर दिया। और मैंने इसको किसी दवाई के बतौर नहीं बल्कि इस पेशाब को उस तरीके से पिया जैसे मैं शराब की चुस्कियां ले रहा हूं। हैरानी उस बात की 15 दिन के बाद जब मैंने फिर से अपना टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद मैं देखता कि मेरा पैर पूरी तरीके से ठीक है। जहां डॉक्टर ये कह रहे थे कि मैं अपने पैरों के बल 2 से 3 से 4 महीने तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा, वहीं मैंने अपने पैर को 15 दिन 1.5 महीने के अंदर ही जो है खड़ा कर लिया और अपने पैरों के बल फिर से खड़ा हो गया। डॉक्टर भी हैरान है। तो अब सवाल उठने लगा कि क्या पेशाब पी जा सकती है? पेशाब हमें पीनी चाहिए? पेशाब में क्या इतना दम है कि वो हमारी बीमारियों को ठीक करने का, हमारी टूटी हुई हड्डियों को सुधार करने का दम रखती है? हालांकि इसको लेकर के दावे कई सारे हैं, कई उदाहरण हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि पेशाब इतना दम तो रखती है कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये अगर आती है, नेचर कॉल आता है तो हमें वॉशरूम की ओर भागना पड़ता है। हम किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, हम उसको टेकल करने से पहले अगर हमारे पास नेचर कॉल आता है तो हम उसके लिए भागते हैं। तो हालांकि मैं समझती हूँ कि पेशाब में इतना तो दम होता ही। खैर, बात पेशाब की हो रही है कि हमें अपने पेशाब का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताती चलूं कि यह बात केवल परेश रावल नहीं बल्कि देश के 6ठे प्रधानमंत्री मोरारी जी देसाई ने भी इस बात को कहा है, अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है। इनफैक्ट कहा नहीं, वो इस बार वो इसका सेवन भी करते थे। मोरारी जी देसाई जो थे वो खुद अपनी पेशाब पीते थे और इसको पूरी तरीके से दवा के रूप में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जवान दिखने के लिए और लंबी दीर्घायु के लिए भी किया जाता था। हालांकि उनका देहांत 90+ के आसपास भी हुआ। इनफैक्ट मैं कुछ नोट करके लाई हूं, वो आपको बता देती हूं कि वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब में भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि योग के झंडा बर दरबार मोरारी देसाई ने अपनी फिटनेस और निरोगी शरीर का श्रेय रोजाना 2 बार खुद के पेशाब को सेवन को दिया।
उन्होंने इसे जीवनदायक जल भी बताया है, ठहराया है। मोरारजी जी देसाई ने अपनी इस आदत को प्राकृतिक उपचार का हिस्सा बताया। देखिए, आज भी हम गौमूत्र को जो है बहुत ही शुद्ध, बीमारियों से दूर रखने का, निरोगी जिसे कहते हैं, उसके लिए इसका सेवन भी करते हैं और बहुत जगह हम देखते हैं कि इसका सेवन भी होता है और इसका किया भी जाता है। लेकिन अपनी पेशाब का सेवन क्या वाकई इसमें इतनी पावर है कि हम खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं, खुद की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और वो भी तब कि जब पेशाब के जरिए हम अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो फिर उसको पी करके क्या वाकई पेशाब से अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है? और हैरानी इस बात की है कि यह बात केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। पेशाब का सेवन दुनिया भर में रिसर्च इस बात का दावा करते हैं, कई लोग इस बात को कहते हैं। 1944 ब्रिटिश नेचुरोपैथ जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने पेशाब को अपनी रिसर्च में सही दवा बताया है। इसी के साथ में मैडोना, हॉलीवुड की किंग, जो खुद पेशाब को पीते हुए सोशल मीडिया पे फोटो डालती हैं और अपनी जवानी के लिए उसको बताती हैं कि इसको पीना चाहिए, इससे हम लंबे समय तक जवान दिख सकते हैं। इसी के साथ में कई ऐसी रिसर्च हैं जो इस बात का दावा करती हैं। लंदन 2020 में दावा किया गया कि बासी पेशाब पीने से लोगों का डिप्रेशन दूर होने लगा और वो लंबे समय तक जवान दिखने लगे। ऐसे ही कई टीवी चैनल्स हैं, डिस्कवरी जो लोग देखना पसंद करते होंगे, उसमें मैन वर्सेस वाइल्ड करके एक शो आता था। ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रही हूँ। उसमें भी इस शो के दरमियान इस बात को कहा गया कि जब वो जंगलों में फंसते हैं तो अपनी पेशाब के जरिए खुद को, भूख के प्यास को मिटाने का भी वो काम करती है। वो पेशाब में इतना दम होता है और वो वहां पर 2 दिन तक जीवित रहते हैं। उदाहरण है, हजार दावे हैं जो इस बात को बताते हैं कि पेशाब पीने को लेकर के केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी बात है, इसकी चर्चा है कि लोग पेशाब पी करके अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। अब दावे हजार, लेकिन सवाल वही बेकरार, क्योंकि इस बातों को सुन करके लोग हैरान भी हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे पेशाब की बात कर रही है, क्या उलूल जुलूल बात कर रही है। लेकिन ये जो दावे हैं, ये जो उदाहरण है, वो सत्य है। उस सत्य के आधार पर मैं आपको इस पूरी खबर को बता रही हूँ। सवाल फिर से वही बरकरार रहता है कि क्या जो गंदगी हमारे शरीर से निकाल रहे हैं कि उसमें इतनी पावर है कि वो फिर से हमारे शरीर में जाकर के हमको स्वस्थ बनाने का काम कर ले। क्योंकि अभी तक हम यूरिन के जरिए, यूरिन कह लो या पेशाब कह लो, पेशाब के जरिए अपनी बीमारियों का पता लगाते हैं, लेकिन वही पेशाब पी करके हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। खैर, इसमें मिलता क्या क्या है, पेशाब के अंदर क्या क्या पदार्थ होते हैं वो भी बता देते हैं। पानी के साथ में यूरिया, सोडियम, क्रिएटिनिन और अन्य तत्व होते हैं। कुछ संस्कृतियों में धार्मिक सेहत के कारण मूत्र पीने की परंपरा भी रही है। आज भी कुछ धार्मिक और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े समूह मूत्र पीने की सलाह देते हैं। और जो इसमें तत्व मिले हुए हैं, इसी के साथ आपको बता दें, इसका प्रयोग लोग डिप्रेशन को दूर करने के लिए, थायराइड जैसी प्रॉब्लम के लिए और खुद को हाइड्रेट रखने तक के लिए पेशाब का सेवन करते हैं। लेकिन एलोपैथिक इस बात की पूरी तरीके से खंडन करता है। वो कहता है कि पेशाब ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि यह सेहत के लिए ठीक भी नहीं है। इसी के साथ वैज्ञानिकों का भी सबसे बड़ा दावा है जो मैं आपको पढ़ करके बताऊंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पेशाब पीने का कोई साफ स्वास्थ्य लाभ नहीं है। मूत्र में थोड़ी मात्रा में हार्मोन, विटामिन और एंटीबॉडी मिलते हैं, लेकिन इतनी कम मात्रा में उससे सेहत पर कोई खासा असर नहीं डालते हैं। पेशाब एक मूत्रवर्धक होता है जो शरीर से ज्यादा पानी और नमक बाहर निकालता है। इससे डिहाइड्रेशन और भी बढ़ सकता है। मूत्र बाहर आते बैक्टीरियाओं के संपर्क में आता है, जिसको पीने से हमारे शरीर में और भी अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि ये तो बात एलोपैथिक से लेकर के वो तमाम वैज्ञानिकों की हो गई जो इस बात को दरकिनार करते हैं कि पेशाब पीने से ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में देखें, उस समय के जो आयुर्वेदिक होते थे, हकीम होते थे, वो पेशाब का रंग देख करके बता देते थे कि आपको बीमारी क्या है। वो आप जब उनके पास जाते थे तो वो आपसे पूछते थे कि आपको पीले रंग का पेशाब हो रहा है, सफेद रंग का पेशाब हो रहा है या किस तरीके का हो रहा है। तो इस तरीके से भी उस समय जो है चीजों का पता लगाया जाता था। लेकिन पेशाब पी करके खुद को स्वस्थ रखना, जब ये बात सामने आई, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है,
डिस्कवरी वाला, और उसके बाद परेश रावल का ये दूसरा वाक्य मेरे सामने है, जिसके बाद मैंने इसको लेकर के रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद सोचा कि आपके साथ साझा करें कि अगर आपके मन में भी ये चीजें चल रही हो कि क्या वाकई पेशाब हमारे सेहत को स्वस्थ रख सकती है, टूटी हुई हड्डी सही हो सकती है, पूरे शरीर को निरोगी रख सकती है, हम लंबे तक जवान दिख सकते हैं, उसको अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, वो तमाम जो बातें हैं उनमें कहां तक का सत्य है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। हालांकि मैंने इसको कभी नहीं पिया है, मैं इसका स्वाद भी नहीं जानती, जो लोगों ने इसको पिया होगा वही इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो ये चीजें हैं वो खुल करके जब सामने आई, जब ये खबर आई, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग पेशाब का सेवन करने का सोच रहे हैं, मेरी आपसे सलाह यही है कि अपने आसपास डॉक्टर की सलाह लें, सारी जांच पड़ताल करें कि क्या वाकई पेशाब पीने से आप लंबे समय तक जवान दिख सकते हैं, आप थायराइड जैसी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आप खुद की बॉडी को निरोगी बना सकते हैं, उसके बाद ही इसका सेवन करें। लेकिन ये खबर कैसी लगी आपको? इस खबर के साथ में जो जानकारी आप तक साझा की जा रही है पेशाब को लेकर के, आपके पास आपका क्या थॉट है? मेरा जो थॉट था मैंने वो अपना शेयर किया, लेकिन आपके क्या थॉट हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपके आसपास भी लोग ऐसे हैं जो पेशाब का सेवन करते हैं? जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर।